हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन, राइट। बॉडीज चल रही थी, उन पे मैंने इक्वेशंस अप्लाई की, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ किया, उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सीखी, हमने सारे काम किए लॉज ऑफ मोशन के अंदर। अब इस लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे कि अब जब मेरी बॉडी चल रही है तो जिस सरफेस के ऊपर चल रही है वो अपोजिशन ऑफर करता है। वो क्या ऑफर करता है? अपोजिशन ऑफर करता है। उसको मुझे नाम देना है फ्रिक्शन। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन, राइट बच्चा जी। तो मुझे आज क्या डिस्कस करना है आपके साथ? फ्रिक्शन डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रिक्शन? सिंपली एक लाइन की डेफिनेशन है, एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when a body moves। उसमें दो कंडीशंस हैं। क्या चीज है? स्लाइड और रोल। moves or tends to move over the surface of another body, right बच्चा जी? surface of another body. This is my, you can say, definition of friction which is being written in the books. books में लिखा हुआ है ये। an opposing force which automatically comes into play when a body moves दो तरह से हो सकती है, स्लाइड करना या रोल करना। when a body moves or tends to move over the surface of another body, that is known as the friction. definition तो मेरी सिर्फ दो लाइनों की है। तो क्या ये मेरी दो लाइनें मेरा पर्पस सॉल्व कर देंगी? क्या ये दो लाइनें मेरी पर्पस सॉल्व करेंगी? मुझे उसको डिस्कस करना है बच्चों आपके साथ। अब सबसे पहले क्या आता है कि इस फ्रिक्शन का कॉज क्या है, कारण क्या है इसका, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सबसे क्या है मेरा बेटा जी? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसके हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक हमारे पास है ओल्ड अप्रोच या ओल्ड व्यू, बुक्स में ओल्ड व्यू लिखा हुआ है, और यू कैन कॉल इट एज ओल्ड अप्रोच। व्हाट ही सेज कि जितनी भी बॉडीज आपके पास हैं उन सब बॉडीज के अंदर अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें, फ्री सरफेस पे प्रोजेक्शन और डिप्रेशन ऐसे मींस फ्री सरफेस आपकी स्मूथ नहीं है। तो जब मैं कोई और बॉडी इसके ऊपर रखूंगा उसकी भी सरफेस फ्री नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, मतलब तो उसके अंदर भी प्रोजेक्शन और डिप्रेशन होंगे। तो मैंने कहा जो उसको रखूंगा मैं, तो एक बॉडी का प्रोजेक्शन दूसरी के डिप्रेशन में फिक्स हो जाएगा, मींस इंटरलॉक हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा। ये इसका डिप्रेशन हो गया, इसका प्रोजेक्शन इंटरलॉक हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको इसके ऊपर मूव करना है तो मुझे इस इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा, राइट। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बाइंडिंग, or you can say interlocking, which is cause of friction. According to old view, what is saying? There are projection and depression on free surface of every body, हर एक बॉडी के अंदर है भाई। So, when a body moves, अब मूव में दोनों बातें आ जाएंगी। when a body moves over another body, तो क्या हो जाएगा भाई? projection of one get interlocked with depression of another, right बच्चा जी? force is required to break this binding. Force is required to break this binding, to break this binding, and is responsible for
फ्रिक्शन मींस एक तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन है भाई। व्हाट इज ओल्ड व्यू? कि अगर आप सरफेसेस को ध्यान से देखोगे, हर एक सरफेस के अंदर प्रोजेक्शन और डिप्रेशन हैं लाइक दिस। तो जब मैंने एक बॉडी दूसरे पे रखी, प्रोजेक्शन ऑफ वन गेट इंटरलॉक विद द डिप्रेशन ऑफ अनदर। जब मैं इसको मूव करता हूं, मुझे इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना है। इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के जो फोर्स चाहिए, विच इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज माई वन व्यू और नोन एज अ ओल्ड व्यू। एक मॉडर्न व्यू भी अभी मेरे पास, मॉडर्न व्यू, राइट। चीजें सेम है। व्हाट ही सेज कि मेरे पास अगेन एक बॉडी है, प्रोजेक्शन डिप्रेशन है, अब मैं उसके ऊपर दूसरी बॉडी भी ऐसे रख देता हूं, ऐसे ही रख देता हूं लाइक दिस। व्हाट ही सेज एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, ये दो के मॉलिक्यूल हैं, एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, जो दोनों के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, दे आर एट ए डिस्टेंस लेस देन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एट पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ actual contact, the molecules of two bodies are at a distance less than interatomic separation, interatomic separation, right? तो जब वो उससे भी कम डिस्टेंस पे आ गए, दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा, दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा। एंड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बाइंडिंग। द फोर्स, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड to break interatomic bonding is responsible for friction, right? ये जो फोर्स आपको चाहिए, अब कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल ठीक है, कि दो सरफेस हैं, वो कहां आ गई है, दोनों कॉन्टेक्ट में आ गई है, इसके अंदर एक फोर्स ऑफ एडहेजन प्रोड्यूस हो जाएगी, फोर्स ऑफ एडहेजन। ये हम लिक्विड में जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे प्रॉपर वर्ड है इंटरएटॉमिक सेपरेशन, राइट बेटा जी? तो वो भी चलेगा, उसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी एक अप्रोच है, लेकिन चलो मैंने अप्रोच ये वाली रखी है, तो मैंने इसलिए आपको वो अप्रोच भी, उसको भी मैंने मेंशन किया कि अगर कहीं वो लिखा हुआ है तो वो भी आपकी अप्रोच गलत नहीं, वो भी ठीक है, कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ एडहेजन आ जाएगी। एडहेजन फोर्स बोलते हैं इसको, अगर दो डिफरेंट बॉडीज के मॉलिक्यूल होंगे, अगर सेम बॉडी के मॉलिक्यूल हो तो उसको कोहेजन फोर्स बोलते हैं। आगे जाकर हम लिक्विड में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। तो मैंने कहा वो अप्रोच भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है बच्चा, लेकिन मैंने अप्रोच ये रखी है। तो मॉडर्न वे में अप्रोच है ये बेसिकली, तो बॉन्डिंग को जो तोड़ने के लिए फोर्स है, दैट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपके? अब जो फ्रिक्शन है मेरे पास, ये दो तरह का है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। फ्रिक्शन मेरे पास दो तरह का है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है बच्चों। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मैंने कहा मेरे पास फ्रिक्शन दो तरह का है। नंबर वन एक्सटर्नल फ्रिक्शन, नंबर टू इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा जी? हाँ जी। एक्सटर्नल फ्रिक्शन ये कब आएगा? व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट एंड वन बॉडी moves or tends to move,
मूव्स और टेंड्स टू मूव। ठीक है बच्चा जी, ये कब होगा? ये इसको इंटरनल वर्ड क्यों कि बॉडी के अंदर ही होगा, मींस लिक्विड्स के केस में मोस्टली मिलता है मेरे को ये, इसको हम विस्कोसिटी भी बोलेंगे आगे जाके। अब लिक्विड जो है, अब ध्यान से देखना, मान लो ये बॉटम मोस्ट सरफेस है लिक्विड की, मींस ये ग्राउंड है रिवर का मान लो, या जो आपकी जो भी है पानी फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है, एक लेयर ये है वाटर की, एक लेयर ये है वाटर की, एक लेयर ये है वाटर की, एक लेयर ये है वाटर की। हम सब कहते हैं कि सी में फिश वगैरह मींस सी एनिमल्स होते हैं। अब ये जो लोअर मोस्ट लेयर है, इट इज ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, सबसे स्लो चलती है ये। थोड़ा बाहर आऊंगा वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, थोड़ा बाहर आऊंगा वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, थोड़ा बाहर आएंगे वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, और बाहर आएंगे वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं उसको वेलोसिटी को वेक्टर से दिखाऊं, इधर दिखाता हूं, चलो मैं, इसकी वेलोसिटी अगर ये है तो इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, और इसकी वेलोसिटी ये। वेलोसिटी थोड़ी बड़ी करता चला जा रहा हूं मैं। तो जो सी एनिमल्स है, जब उनको प्लेस चेंज करना है वो ऊपर आ जाते हैं, फास्ट मूव करते हैं। जब प्लेस चेंज नहीं करना वो नीचे रहते हैं। नंबर 2, अब यहां क्या हो रहा है बच्चा, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा वो स्लो वाली को बोल रही है मेरे साथ आ, उसको ड्रैग कर रही है आगे को। तो जब ड्रैग करेगी फोर्स लगेगी, ड्रैगिंग फोर्स मींस इसको अपोजिशन मिल रही है। सपोज मेरी इसकी स्पीड 20 है, इसकी 10 है, तो ये कह रही है मेरे साथ चल 20 के साथ, तो उसको फोर्स लगानी पड़ेगी, अपनी स्पीड कम हो जाएगी, इट मींस ड्रैगिंग फोर्स मिल रही है इसको। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन, और इसको मुझे क्या बोलना है, विस्कोसिटी। ये अलग से फ्लूइड में जाके मेरे पास एक कंप्लीट चैप्टर है बच्चों विस्कोसिटी के नाम से, कंप्लीट टॉपिक है, डिटेल्ड डिस्कशन वहां जाके करेंगे। लेकिन अभी मेरा डिस्कशन तो आपका इसके ऊपर चलेगा। तो फ्रिक्शन क्लियर होगा बच्चों कि मुझे पढ़ना क्या है। पहली बात है मुझे पढ़ना क्या है, मुझे फ्रिक्शन को डिस्कस करना है। मैंने क्या कहा, मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, और मुझे क्या करना है आगे। अब जब मेरी बॉडी चल रही है, जिस सरफेस के ऊपर चल रही है वो भी उसको तंग करती है चलते हुए, उसकी मर्जी तंग करे ना करे। नहीं कर रही तो बहुत बढ़िया है, मेरे लॉस प्रॉपर लगेंगे। अगर तंग कर रही है तो वो जितनी तंगी दे रही है मेरे को उसको काउंट करना है मुझे। तो मेरी तंगी क्या है, दिस इज व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द, यहां लिख देता हूं पूरा वर्ड में, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है मेरा बच्चा जी, जब एक बॉडी दोनों में से मूव करने की कोशिश करेगी, जब फ्रिक्शन आएगा उसको मुझे क्या बोलना है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलना है। और इंटरनल का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, क्योंकि मुझे यहां पे इंटरनल को बताना था, तो मैंने आपको आइडिया दिया है बच्चा, सिर्फ आइडिया दिया। इसको डिटेल में वहां जाके डिस्कस करेंगे कि भी विस्कोसिटी हनी की ज्यादा होती है या टर्पेंटाइल ऑयल की ज्यादा, बाद की बातें सारी, लेकिन डिफरेंट लेयर्स में काम करता है ये। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, जो सी एनिमल्स हैं वो नीचे रहते हैं, जब उनको प्लेस चेंज नहीं करना, मूवमेंट दे वांट टू चेंज द प्लेस, ऊपर आ जाएंगे, फटक से आगे चले जाएंगे, वाटर के साथ फ्लो स्पीड उनकी बढ़ जाएगी। हालांकि दे कैन स्विम, लेकिन स्पीड उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो मुझे पढ़ना क्या है, इट मींस मुझे एक्सटर्नल फ्रिक्शन यहां पर पढ़ना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं आगे। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया बच्चा जी कि मुझे पढ़ना क्या है, फ्रिक्शन पढ़ना है, और वो भी कौन सा पढ़ना है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन पढ़ना है। लो बच्चों जी, अब जब पढ़ना है तो देखते हैं क्या पढ़ना है हमने। पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे फिर सब कुछ निकालेंगे। मैंने कहा कि ये बॉडी है, सपोज मैंने ये 5 kg की बॉडी है मेरी, 5 kg की बॉडी है। ठीक है, ये इधर लिख रहा हूं मैं, बॉडी है, मास ऑफ बॉडी बराबर है 5 kg। इससे सब कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करने जा रहा हूं। पहले मैंने कहा कि फ्रिक्शन तो है भाई, यहां पर फ्रिक्शन है, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वहां से फिर डेफिनेशन निकालेंगे किस किस चीज की, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे, जिसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे। मुझे 3 डेफिनेशन निकालनी है भाई यहां से, ये करने के बाद। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये मेरे एक्सपेरिमेंट का नाम है भाई।
इसमें कुछ चीजें पहले मैं मान रहा हूं, लेकिन वो चीजें जो मानूंगा वो आगे जाके वेरीफाई भी कर दूंगा। मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है, पुली लगा रखी है मैंने यहां पर, इसमें पेन से फोर्स लगा रहा हूं भाई मैं, ठीक है। ये मेरा टेबल है, दिस इज माय टेबल, राइट। ये पुली लगा रखी है मैंने, क्लियर बच्चा। 5 kg की बॉडी है मेरी, ये 5 kg की बॉडी है, 5 kg की बॉडी है, क्लियर। और मैंने ये कहा, मतलब ये मुझे पता है मुझे कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये मुझे पता है पहले ही, वो 20 न्यूटन का है भाई। बॉडी कितनी है मेरी? 5 kg की बॉडी है, 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन है इस साइड पे। ये मुझे पहले मैंने, मतलब मेरे को इंट्यूशन हो गई है, ये मान के चलो। मैंने क्या किया, यहां पर 0.1 kg का वेट रखा, तो व्हाट इज वेट? 0.1 इंटू जी को 10 ले रहा हूं भाई मैं, मींस 1 न्यूटन की फोर्स लगा दी मैंने यहां पर इस डायरेक्शन में। तो क्या 20 न्यूटन को वो ओवरकम कर सकती है? ये मैं मान रहा हूं 20 न्यूटन है, ये पहले ही मान रहा हूं बच्चों, मैं पहले ही मान रहा हूं 20 न्यूटन है। मैंने फोर्स लगाई है यहां पर 1 न्यूटन की, देखो 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहां लिख रहा हूं मैं। अब मैंने वेट कर दिया 0.2 kg, फोर्स होगी 2 न्यूटन की, तो अभी भी नहीं इसको हिला पाएगी वो। करते 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 मैंने कितना कर दिया, ये 1 kg कर दिया, तो 1 इंटू 10 न्यूटन हो गया। करते करते मैंने ये 1.5 kg कर दिया, ये 50, अभी भी छोटा देख लो बेटा उससे, 20 न्यूटन से। फिर मैंने कर दिया इसको एग्जैक्ट 2.0 kg कर दिया और 20 न्यूटन कर दिया। अब बराबर हो गए हैं दोनों, अब बराबर हो गए हैं दोनों। अब अगर मैं इसको, वैसे तो मेरे पास एक लैंग्वेज है, वो अभी लैंग्वेज यूज तो नहीं, वैसे तो लैंग्वेज ये है कि जब ये दोनों जस्ट बैलेंस होगी है, अब आप इसको जस्ट टैप भी करोगे, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। हल्का सा टैप भी करोगे, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। इसको बोलते हैं द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, बॉडी विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग। मेरे जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मेरा बच्चा जी, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। बॉडी विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग। मेरे को बड़ी सी तरह समझ आ गया। मैंने कहा जी 20 होनी थी तो 20 से बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं बच्चों आपसे, अगर ये शुरू से 20 थी तो जब मैंने ये 1 न्यूटन लगाई थी तो इधर 90 न्यूटन, तो बॉडी इधर क्यों नहीं मूव कर रही? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। मेरे को एक चीज समझ आ गई कि मैंने कहा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन का होगा यहां पे, और मैंने कहा पहले 1 लगाया, मुझे पता 1 छोटा है, 20 बड़ा, नहीं मूव करेगी बॉडी, 2 पे भी नहीं मूव करेगी, 3 पे भी नहीं, 20 पे वर्ज के ऊपर आ गई है। अब मोशन स्टार्ट हो सकती है, यहां से मींस स्टार्ट हो सकती है। मैंने इसको 2.1 किया तो बड़े कंफर्टेबली बॉडी इधर मूव करेगी मेरी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई थी और आपके इधर 20 न्यूटन है, तो इधर 1 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन, तो 19 न्यूटन से बॉडी को इधर भागना चाहिए था, लेकिन बॉडी तो मेरी नहीं मूव कर रही। तो यहां क्या हुआ है? तो यहां क्या हुआ है वो देखना है मुझे, क्या हुआ है यहां पर। लो जी, क्या हुआ है यहां पर? यहां पर क्या हुआ है? क्या हुआ है जी यहां पर? ये मैं पढ़कर आया हूं, बॉडी को जब रखता हूं इसका वेट नीचे काम करता है एमजी, ये मैं पढ़कर आया हूं पीछे। बॉडी कितनी है मेरी? 5 kg की है, तो 50 न्यूटन की फोर्स नीचे, और रिएक्शन एक ऊपर को 50 न्यूटन का है। कितना है? 50 न्यूटन का रिएक्शन है। कितना है? 50 न्यूटन का रिएक्शन है ऊपर को। ठीक है बच्चा। तो जब ये मैंने 1 kg की फोर्स लगाई इधर इस साइड पे, इसने अपने आप को 1 kg के बराबर ही प्रोड्यूस किया। 20 प्रोड्यूस एकदम नहीं करती अपने आप को कभी भी, 20 प्रोड्यूस कभी नहीं करती अपने आप। जितनी फोर्स लगाओगे ये अपने आप को प्रोड्यूस करती रहेगी 1 kg। आपने 2 न्यूटन कर दी, ये 2 न्यूटन होगी, 3 कर दी, 3 कर दी। जब ये 20 हो गई, अब इसने हाथ खड़े कर दिए, भाई आई कैन नॉट अफोर्ड मोर देन दिस। अब तो बॉडी को बोल रही है कि भाई अब तेरा मेरा साथ खत्म, अब तो मूव कर, अब तो जाना पड़ेगा। अभी यहां से भी एक चीज निकालूंगा, अभी मैं निकाल, लेकिन पहले इसको समझो बात को, व्हाट आई एम सेइंग। जब ये 1 न्यूटन थी तो ये 1 न्यूटन थी, जब ये 2 कर दी मैंने तो ये 2 कर दी, जब ये 20 कर दी मैंने तो ये 20 हो गई।
इसके बाद ये नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती, एक लिमिट है इसके बढ़ने की, इसके बढ़ने की एक लिमिट है मेरा बच्चा जी। तो इसका मतलब जब ये 1 थी तो ये 1 होगी, 2 थी तो 2 होगी, 20 है तो 20 होगी। अब ये मैंने कहा वर्ज ऑफ मूविंग पे टैप करने भी उसका बॉडी मूव करना पड़े, अगर 21 करूंगा तो फटाफट बॉडी मूव करेगी मेरी। ये बात क्लियर हो रही है आपको? इसका मतलब माई फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, लेकिन ये एडजस्टमेंट कहां तक कर रहा है? सिर्फ 20 न्यूटन तक। तब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहां पर। ये क्लियर है बच्चा जी? इसको रब कर दूं मैं? ये चलो ग्राफ की स्पेस बहुत है मेरे पास, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ प्लॉट किया मैंने कि ये मेरे पास है बच्चा जी अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो अप्लाई किया मैंने इस साइड वाले, और ये है मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो डेवलप हुई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने 1 kg थी 1 kg, 2 kg थी 2 kg और 20 थी तो 20 के बाद जाके अब इसने हाथ खड़े कर दिए, भी मैं और नहीं बन सकती, मेरे बस का और बनना नहीं है। सो दिस इज, ये जो वैल्यू है 20। अब यहां पर फ्रिक्शन की बेटा जी हमारी 3 नोटेशन चलेंगी, 3 नोटेशन चलेंगी। एक तो F, एक FL और एक FK, या इसको F स्टैटिक मैक्सिमम भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है और इसी का नाम FL लिमिटिंग भी है। एक तो है ये लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मींस जो मेरे एग्जांपल में 20 न्यूटन है। ये तब होगा जब बॉडी मेरी मूव करने, अब इसको डिफाइन करूंगा, और ये है मेरा, इसको हम सिंपल फ्रिक्शन बोलते हैं। मैं F से कब डिनोट करूंगा? जब मुझे कुछ नहीं पता तो F स्मॉल f से डिनोट करूंगा। अगर मुझे पता है लिमिटिंग है तो इससे, अगर मुझे पता है बॉडी मूव करी काइनेटिक है तो FK से। 3 नोटेशन चलेंगी मेरी बेटा। सो दिस इज माई FL। अब जो नई बात अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैंने ये कहा कि 20 न्यूटन पे बॉडी वर्ज ऑफ मूविंग पे है, मैंने टैप किया, बॉडी चलने लग पड़ी, और 21 पे तो बहुत आराम से बॉडी चल पड़ेगी मेरी। अब मैंने सपोज यहां पर 2.1 kg मींस 2.100 ग्राम हो जाएगा, मैं ग्राम में बात कर रहा हूं, 2100 ग्राम है मास मेरा, 2.1 kg मींस मैंने 100 ग्राम निकाल लिया, कितना कर दिया? 2 kg। पहले तो मैंने कहा था बॉडी 2 kg पे स्टेबल है, टैप करने में मूव करेगी, मैंने इसको 2100 ग्राम कर दिया था, अब 100 ग्राम निकाल रही है, बॉडी तब भी मूव कर रही है मेरी, बॉडी तब भी मूव कर रही है। अब लालच आ गया मुझे, 20 ग्राम और निकाल दिया, कितना मास रह गया? 1.980 kg, बॉडी अभी भी मूव कर रही है। व्हाट इट मींस? व्हेन बॉडी इज मूविंग तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा छोटा होता है। दिस इज FK, दिस इज FK। अब बात सुनने वाली है, बात सुनने वाली है। ये वैल्यू लिमिटिंग है, ये काइनेटिक है। काइनेटिक हमेशा लिमिटिंग से छोटा होगा, काइनेटिक हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, ए बॉडी वंस स्टार्ट मूविंग ड्यू टू इनर्शिया कंटिन्यू टू मूव। वो तो इनर्शिया का कंसेप्ट है बेसिकली, कि इधर स्टार्ट होगी फिर तो वो चलती रहेगी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मींस जो, या चलो अभी कोएफिशिएंट की बात नहीं करते, इसका मतलब FK कम आ गया बेटा। इसका मतलब, अब और सुनो बात को, मान लो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स लगाई थी 20 न्यूटन, और मैंने टैप करके इसको चलाना शुरू कर दिया, और मैंने कहा जब चल पड़ी तो ये फोर्स अपने आप कम हो जाएगी। इट मींस मैंने पहले ही एक्सेस में फोर्स लगाई है। हाँ जी, ये फोर्स लगाई थी, टैप करने पे बॉडी चलने लग पड़ी, अब फोर्स फ्रिक्शन पीछे को कम हो गई है, वो 20 की सपोज कर लो कितनी होगी? 19 न्यूटन हो गई है, कम होगी ना, 1 न्यूटन कम मान ली मैंने, 19 न्यूटन होगी। और मैंने अगर रखे 20 न्यूटन तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर बॉडी में एक्सलरेशन आ जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी बच्चा जी, मैं अंदर घुसता चला जा रहा हूं, चीजों के अंदर घुस रहा हूं मैं धीरे धीरे करके। तो पहली बात, अब जो मुझे डेफिनेशन लिखनी है, इसको रब कर देते हैं बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बस इसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो इससे फिगर से काम चला दूंगा मैं। लो जी, पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन, कहां से लेकर, इसको नाम दे दिया मैंने O, A,
इसको B नाम दिया, इसको C नाम दिया, इसको D नाम दे दिया। ठीक है जी। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force of friction which comes into play, ठीक है, when body tends to move but actual motion yet has not started, अभी तक शुरू नहीं हुई है, actual motion yet has not started, राइट मेरा बेटा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? yet has not started, हाँ जी बच्चा जी, पहली बात। सेकंड चीज लो जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, the maximum value of force of static friction, the maximum value of force of static friction, इसको हम FS मैक्सिमम भी लिख जाते हैं कुछ बुक्स के अंदर, और वैसे तो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन FL है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू। नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन, the force of friction which comes into play when body actually moves over the surface of another body, the force of friction which comes into play when body actually moves over the surface of another body, over the surface of another body। ठीक है मेरा बच्चा जी, ये रेफरेंस आपके तीनों। सेकेंड थिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो मैंने नोट किया, लिखूंगा ये तो मैं, एफ के इज लेस देन एफ एल। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के मेरे पास लॉ है कुछ, इसके लॉ है, इसके लॉ है, इसके लॉ है, ना आगे वाले के लॉ है ना इसके बीच वाले के लॉ है। लॉ सिर्फ इसके हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के। ठीक है जी, तो लॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां तक ठीक है बच्चा जी? चले आगे। अभी ये फिगर रब नहीं करूंगा, इसको यूज करूंगा अभी मैं। लो जी, इसको रब कर दें, इसको भी रब नहीं करता मैं, इसको यूज करना मुझे अभी। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कुछ बुक्स में इसको लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बोला हुआ, एक ही बात है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा जी, दोनों एक ही बात है। नंबर 1, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ही बात है बच्चा जी। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ जी बच्चा, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन, जो ये बनाया था मैंने कैपिटल एन, इसको सॉरी एन लिखना, आर नहीं एन लिखो मेरा बेटा, क्योंकि नोटेशन एन चल रही है। और उस न्यूटन से कंफ्यूज मत कर जाना बस आप, 50 इसको लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, यूनिट्स है वो न्यूटन, दैट इज एफ एल प्रोपोर्शनल टू एन, और एफ एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, वेयर म्यू इज, इसको कुछ बुक्स म्यू एस भी लिखा हुआ है, वेयर म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
ये सिर्फ इस वैल्यू का होता है, ध्यान रखना, बीच का नहीं होता बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना, सिर्फ इस वैल्यू का होता है ये, और आगे इस वैल्यू का भी होता है अलग से, वो काइनेटिक अलग आएगा भी। ठीक है जी, वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, व्हाट इज म्यू एस इज इक्वल टू एफ एल बाई एन आ जाएगा। हाँ जी, आप चाहो तो इसको एफ भी लिख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मुझे पता है कि लिमिटिंग चल रही है तो लिमिटिंग होगी। कुछ बुक्स में इसको खाली एफ भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसको एफ एस मैक्सिमम भी लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ बुक्स में एफ एस मैक्सिमम लिखा हुआ, सॉरी एफ एस मैक्सिमम, एफ स्टैटिक मैक्सिमम बाय एन, कोई डाउट हो बच्चों। कुछ में एफ एल भी लिखा हुआ है, कुछ में खाली एफ भी लिखा हुआ है, तो उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, कोई डाउट हो बच्चों। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट ठीक है बेटा जी, इसको फर्स्ट को भी यूज करूंगा मैं। लो जी, फर्स्ट रब कर ले। सेकंड लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव। नंबर 2, force of friction means limiting friction is always opposite to the direction, opposite to the direction in which body moves or tends to move, body moves or टेंड्स टू। ठीक है मेरा बेटा जी। नंबर 2 देख लो। नंबर 3, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है, रिमेन्स सेम, सॉरी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, area of actual contact provided normal reaction remains the same, provided normal reaction remains the same। कि जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है, मींस मेरे पास एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, तो जब तक इसका वेट सेम है तब तक सेम रहेगा। नंबर 4, नंबर 4 क्या है बच्चा? नंबर 4 क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड स्टेट ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड स्टेट ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। भाई अगर रबड़ और रोड की बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन कुछ और है, अगर आप आयरन और रोड की बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन कुछ और है, अगर टायर घिस गए हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, टायर नए हैं तो ग्रूव्स बने हुए फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो नेचर के ऊपर एंड स्टेट ऑफ रफनेस के ऊपर दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये इसके लॉज हैं, किसके? इस पर्टिकुलर वैल्यू के लॉज हैं ये सारे। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बात की मैंने, तो वो सिर्फ यहां काम करेगा। वो फिगर बनी हुई है मेरी ऊपर, उस फिगर को यूज करूंगा मैं। अब इस फिगर को यूज करूंगा, इस फिगर को मैंने इसलिए रब नहीं किया था, इस फिगर को यूज करूंगा मैं। पहले देख लो जी, यहां तक देख लो, पहले आप सारा देख लो यहां तक। अब देखो, ध्यान से देखो, मेरा नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल इसके बाद करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास छोटा सा एक और टॉपिक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या टॉपिक है मेरा बेटा जी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या कहता है भाई? मैंने कहा, अभी मैंने लॉ पढ़ा अपना कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रिमेन्स सेम अंटिल नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स। तो अगर मेरा नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन का होगा तो ये 20 न्यूटन की रहेगी, बढ़ेगी नहीं ना कम होगी। अगर कम होगी तो वो तो स्टैटिक है, वो लिमिटिंग नहीं है। तो मैंने कहा भाई जब ये फिक्स हो गई है, अब कुछ और बात पहले करना चाहता हूं, फिर इसकी बात पे आऊंगा मैं।
जब मैंने अब ये प्रैक्टिकल शुरू किया था, मैंने कहा था जब ये मैंने 1 न्यूटन ही लगाई थी तो ये 1 न्यूटन की डेवलप हो गई थी। ये 50 न्यूटन तो उस समय भी काम कर रहा था, 50 न्यूटन उस समय भी काम कर रहा था। तो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी एट दैट टाइम? मेरी बॉडी में फोर्स कितनी थी? एक फोर्स ये थी, एक फोर्स ये थी, और दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा। वो रिजल्टेंट ये होगा, उस समय बॉडी में मेरी ये फोर्स काम कर रही थी भाई, ध्यान से देख लो। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो ऑब्लिक बनाई है मैंने, दिस इज योर सपोज A1, A1 इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई मैंने कहा पहले बॉडी आपकी पड़ी हुई है, उस पर 50 न्यूटन फोर्स काम कर रही है, मैंने इधर 1 न्यूटन लगा दी, इधर को 1 न्यूटन जनरेट हो गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये कॉन्टैक्ट फोर्स बन गई। अब जब ये 2 कर दी थी मैंने, तो फिर फोर्स मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स ये थी बच्चों उस समय A2। जब मैंने 5 कर दी मान लो, तो उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स ये थी मेरी, ये A5 वाली। अब 20 कर दी तो अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। हाँ जी, कुछ बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी आपको, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। इसका मतलब मेरी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डेविएट कर रही है धीरे धीरे यहां तक। बस यहां क्या वो थक गई भी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ भी, आपकी मदद मैं नहीं कर सकता। यहां तक मैंने आपको एडजस्ट किया, देख लो, कॉन्टैक्ट फोर्स को उसने टेढ़ा कर दिया। तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मींस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है वो? FS मैक्सिमम भी नाम है इसका, और FLA की बात है, मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। देख लो, आपके सामने बनाया एंगल मैंने, उसी एक्सपेरिमेंट से बनाया मैंने एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ force of limiting friction means FS maximum or FL makes with किसके साथ भाई? नॉर्मल रिएक्शन। फुल स्टॉप। अब बच्चों इसका नोटेशन बड़ा कंफ्यूज करती है। हम नॉर्मली जब काम करते हैं एंगल को थीटा से डिनोट कर लेते हैं, अल्फा से, बीटा से, गामा से, इससे 3-4 एंगल ज्यादा नहीं होते हमारे पास। मैंने इसको बिल्कुल नया नाम दिया लैम्डा, क्योंकि मुझे कई जगह इसको यूज करना पड़ता है। फिर वहां ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने सपोज यहां डिनोट कर दूं थीटा से, और मैंने अपने न्यूमेरिकल में भी एंगल थीटा सपोज कर लिया है। अब वो कौन सा थीटा है मेरा, तो मैंने बिल्कुल डिफरेंशिएट करके नाम दे दिया है, लैम्डा नाम दिया भी मैंने इसको। इस एंगल को मैंने नाम दिया है कितना भाई? लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी अभी डिनोट तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बेटा। अब ये मैंने क्या कहा कि ये 20 न्यूटन फोर्स थी मेरी, ये इसका मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, उसका ये रिजल्टेंट आ गया, ये पॉइंट O मान लिया मैंने, इसको N माना हुआ है, N लिखा, ये सपोज A है अब। और व्हाट इज टेंजेंट लैम्डा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो AN बाय ON बनेगा टेंजेंट लैम्डा, AN बाय ON। व्हाट इज AN? चेक करो बच्चा जी, AN इसके बराबर है क्या? ये FS है या FL है? FL बाय OA कितना है वो? नॉर्मल के बराबर है N। अभी आप पढ़कर हटे हो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में इसकी वैल्यू म्यू होती है बच्चों, तो इसका मतलब जो म्यू है वो टेंजेंट लैम्डा के बराबर है बच्चा जी। देख लो टेंजेंट लैम्डा के बराबर है बच्चा, देख लो। हाँ जी, कोई डाउट हो? ठीक हो गया। साथ में वो भी कुछ बन गया है, आपकी बुक में नहीं बना रखा लेकिन मैंने वो कुछ बना दिया है। क्या ये सेमीकॉन नहीं है? अगर मैं इधर लगाऊंगा तो वो एंगल इधर भी तो जाएगा लैम्डा उतना ही, अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो एक कोन बन गया मेरे पास, इसको कोन ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। अब मैंने यहीं से निकाला, मैंने क्या सारी चीजें आपकी उसी फिगर से निकाली, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा वहां से निकालता जाऊंगा छोटा छोटा करके चीजों को। मैं अलग अलग नहीं किया बिल्कुल भी, यहीं से डेफिनेशन निकाल ली है उसी एक्सपेरिमेंट से, यहीं से मैंने आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया। अब यहीं से मैं एक कोन ऑफ फ्रिक्शन बनाने जा रहा हूं, तो इधर वाला पार्ट क्या उस कोन का आधा पार्ट नहीं था, उधर एक और बना दिया।
तो देखो जी, अब इसको रब कर लो, अब तो मैंने सारा यूज कर लिया इसको। लो जी, नेक्स्ट है कोन ऑफ फ्रिक्शन। क्या है भाई वो? कोन ऑफ फ्रिक्शन। वेरी मीनिंगफुल, यू कैन से डिस्कशन, वेरी मीनिंगफुल। तो अभी आपने कहा है, हाँ जी बच्चों जी, ये एंगल, ए कोन विद वर्टेक्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेमी वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन। उसी को तो रीड्रॉ किया है, देख लो। ए कोन विद वर्टेक्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेमी वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन। ये क्यों बनाया मैंने? इसकी जरूरत क्या है मुझे बनाने की? क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, क्यों मैंने वहां तो ठीक है पढ़ लिया, इतने बुक्स में लिखा हुआ, मैंने इसको क्यों बनाया? आगे चल के इसको क्यों बनाया मैंने? मैं अपने सिंपल फ्रिक्शन से शुरू हुआ था। ए फोर्स विच ऑटोमेटिकली कम्स इनटू प्ले इज नोन एज द फ्रिक्शन। मैंने कहा फिर वो बॉडी मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, फिर मैं एक सेल्फ एडजस्टिंग का प्रैक्टिकल किया मैंने, वहाँ से वो तीनों डेफिनेशन निकाल दी मैंने, वहाँ से फिर मैंने इंटरनल एक्सटर्नल की बात की मैंने, वहाँ से फिर मैंने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बना लिए मैंने, वहाँ से मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना दिया उसी चीज़ से मैंने, उसी से मैंने ये कोन ऑफ फ्रिक्शन बना दिया। इट मीन्स सारी बातें मैं उसी एक लाइन के लिए कर रहा हूँ। एन अपोजिंग फोर्स विच ऑटोमेटिकली कम्स इनटू प्ले, सारी बातें उसी लाइन के लिए कर रहा हूं मैं जो शुरू में लिखी थी मैंने। ये नहीं बच्चों, देख लो आप, उसी बात के लिए कर रहा हूं ना सारी बातें, मैं उसी एक लाइन के लिए कर रहा हूं सारी बातें। और कहां पहुंच गया हूं? कोन ऑफ फ्रिक्शन में पहुंच गया हूं। तो मैंने बेसिक से उठा के यहां पहुंच गया, अपनी चीज को लेके यहां पहुंच गया हूं मैं। और मैंने क्या कहा है, ये एक चीज और पता है कि जो फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग थी, इट मींस जब बॉडी की फोर्स मैंने इधर 1 न्यूटन लगाई, इधर भी 1 न्यूटन पैदा हो गई थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि अगर देखो, अगर ये 1 न्यूटन फोर्स ना हो, ये बॉडी पड़ी हुई है भाई, अब फिर सुनो ध्यान से, ये 50 न्यूटन है और ये नीचे को 50 है। अगर मैं एक, तो बॉडी को आगे, क्योंकि ये इसने बैलेंस कर दी है, बॉडी को आगे चलना चाहिए, नहीं चल रही 1 न्यूटन, तो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी नाउ? ये बन जाएगी ना कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसका एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। जब ये 2 न्यूटन बना दिया आपने, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और टेढ़ी हो गई। इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट, एक 2 के बराबर है, एक फिर वही 50 के बराबर है। यहां तक एडजस्ट किया उसने अपने आप को। इसका एक कंपोनेंट 20 है और एक कंपोनेंट 50 है। वो जो एंगल बनेगा दैट इज कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? आपको देख लो बच्चों, यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट हो आपको? अब मैंने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम छोटी छोटी शुरू करूंगा, छोटी छोटी। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर, आराम से देख लो इसको। लो जी, प्रॉब्लम्स करें। अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी स्टार्ट करेंगे पहले, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसको और एडवांस कर लेंगे प्रॉब्लम्स को। और प्रॉब्लम्स को एडवांस करते करते कोन ऑफ फ्रिक्शन तक ले आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, ताकि सारा जो मैटर हमने पढ़ा है वो हमें कंसेप्चुअली और क्लियर हो जाए। यही हमारी जॉब है बेटा जी। एक बॉडी है 5 kg की, resting on an incline of inclination 30 degree. Find body of 5 kg rest on an incline. Find force of friction on the body. हाँ जी बच्चों जी, क्या करें इस केस में? इससे पहले एक और काम कर लेते हैं। एक बॉडी है 4 kg की, ये चलो ये 5 kg है, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ लगाया नहीं तो आएगी कहां से? क्योंकि मैंने भी पढ़ चुका हूं, फोर्स अप्लाई करेगा तो कोशिश करती है वो, अगर मेरी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से बड़ी है तो बॉडी चल पड़ेगी। यही का भी मैंने जस्ट
तो फर्स्ट ये मान लो ताकि थोड़ा सा एक क्लैरिटी स्टार्ट हो जाए। एक बॉडी है 5 kg की, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रेस्टिंग और कोई फोर्स लगाई मैंने 0। अगर फोर्स लगा रहा हूं सपोज 2 न्यूटन की एंड अगेन रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जितनी फोर्स लगाई उसके बराबर डेवलप हो गया भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? रेस्टिंग वर्ड लगा रहा हूं मैं, वो 2 न्यूटन ही, क्योंकि जितनी लगाई उतनी बराबर पैदा हो चुकी है वहां पे। ठीक हो गया बच्चा जी। अब नेक्स्ट, ए बॉडी रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जब बॉडी रेस्ट के ऊपर यहां रखी हुई है तो इसका एक कंपोनेंट इसको द्वारा बनाता हूं, नीचे रीड्रॉ करता हूं ताकि इसमें दिक्कत ना आए आपको कोई। वेट mg नीचे काम करेगा, mg cos थीटा ऐसे काम करेगा और mg sin थीटा ऐसे काम करेगा। एंगल मान लिया मैंने थीटा, क्योंकि हालांकि मेरे को दिया वो 30 डिग्री, थीटा मान लिया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की टेंडेंसी ऊपर को होगी भाई। अब ये जर्नल फोर्स है, मुझे नहीं पता बॉडी मूव, उसने कहा रेस्टिंग तो बॉडी मूव नहीं कर रही, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई, बॉडी मूव नहीं कर रही अभी मेरी। बॉडी मूव करेगी एक्चुअली तो ये काइनेटिक हो जाएगी, अगर वर्ज ऑफ मूविंग तो ये लिमिटिंग हो जाएगी। मैंने पहले कहा कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन इसकी नोटेशन चेंज होती रहेगी। ग्राफ में यही कहा था मैंने। ये सारा एफ है, इसकी वैल्यू एफ एल है और फिर आगे इसकी वैल्यू कितनी है? एफ के है, इसकी वैल्यू एफ है, सारा फ्रिक्शन है। जर्नल नाम तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जर्नल नाम। अगर बॉडी वर्ज ऑफ मूविंग पे है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं कर रही तो स्टैटिक। ठीक हो गया। तो व्हाट इज एफ? mg sin थीटा के बराबर होगा। व्हाट इज m? 5 kg की बॉडी है, g 10 है, sin 30। ठीक है जी। 50 इंटू 1/2, 49 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यहां मेरा वो लॉ नहीं चला म्यू एन वाला, चेक कर लो, वो लिमिटिंग का लॉ है सिर्फ। वो इसका जब वो बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग या बॉडी एक्चुअली मूव कर रही थी तब लगाता लॉ में वो। ठीक है बच्चों जी, क्लियर? कोई डाउट हो देखो, देख लो इस क्वेश्चन को, आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। एक बॉडी है ऑफ मास 2 kg, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है बच्चा। मैंने फोर्स लगाई 4 न्यूटन की। पहला पार्ट, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड पार्ट, मैंने फोर्स लगाई 6 न्यूटन की उसी बॉडी में, वही 2 kg की बॉडी है। फाइंड एक्सलरेशन इन द बॉडी। राइट। अब ये इस फोर्स से मेरी बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी वो मुझे कौन बताएगा? लिमिटिंग वैल्यू, उससे बड़ी है तो चलेगी, नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? म्यू एफ लिमिटिंग निकालते हैं। व्हाट इज एफ लिमिटिंग? दैट इज म्यू एन। एन कितना होगा? mg के बराबर। या पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम इसकी। ये बॉडी का मास नीचे काम करेगा, नॉर्मल एक्शन एन ऊपर काम करेगा, दिस इज mg। ये मेरी अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन की है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को बनेगी। राइट। अभी एफ लिखा मैंने, अब एफ लिमिटिंग निकाल रहा हूं मैं। व्हाट इज एफ लिमिटिंग? कितना बच्चा जी? म्यू एन होता है बेटा, थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया मैंने। एन कितना आ रहा है देखो, mg के बराबर आ रहा है, तो वो म्यू mg बन जाएगा। म्यू कितना बेटा जी? स्टैटिक वाला 0.3 इंटू एम कितना मेरा बच्चा जी? 2 है, इंटू जी 10। तो 6 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स है भाई। मैंने सिर्फ अभी 4 न्यूटन लगाई है तो 4 न्यूटन की बनेगी। तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर है 4 न्यूटन। लो जी, पहला पार्ट तो मेरा ये पूरा हो गया और ये मुझे दोनों में इधर भी यूज करना है मुझे ये। अब वही बॉडी फोर्स लगा दी बराबर, बिल्कुल 6 न्यूटन के बराबर फोर्स लगा दी है मैंने। अब आराम से सुनो, कह रहे फाइंड एक्सलरेशन इन द बॉडी।
अभी तो फोर्स मसा मसा बराबर हुई है, एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगा। अब मेरी लैंग्वेज को ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा था, जब ये बराबर हो जाएगी, इवन ऑन टैपिंग द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। वंस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, योर स्टैटिक फ्रिक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका म्यू के कितना है, 0.2 है। तो व्हाट इज एफ लिमिटिंग काइनेटिक, स्टैटिक के लिए स्टैटिक लिखा था मैंने, काइनेटिक म्यू के एन, छोटा क्या होता है बच्चा, म्यू के एम जी कितना है वो 0.2 इंटू 5 इंटू 10, सॉरी 2 kg की बॉडी, सॉरी 2 kg की बॉडी इंटू 2, तो ये 4 न्यूटन आ गई है। फोर्स लगा रखी है मैंने 6 न्यूटन की, पीछे चाहिए मुझे सिर्फ 4 न्यूटन की। व्हाट इज एक्सलरेशन, एफ माइनस एफ लिमिटिंग काइनेटिक बाय मास ऑफ बॉडी, 6 माइनस 4 बटा 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्स। जो जो बातें मैंने कही हैं उन पर बेस न्यूमेरिकल कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, लो जी, एक ब्लॉक है जिसको मैंने रखा हुआ है ऑन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। इट एक्सलरेट्स विद एक्सलरेशन g/2 से नीचे आ रहा है भाई, ठीक है जी। इट एक्सलरेट्स विद एक्सलरेशन g/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ जी फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक, एक्सेलरेट वर्ड लगा रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चा जी। लो जी, मैंने क्या कहा, एक ब्लॉक है जिसको मैंने इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 पे रखा हुआ है। द ब्लॉक एक्सलरेट्स विद एक्सलरेशन g/2, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक ब्लॉक है मेरा बच्चा, इसका वेट ये काम करेगा mg sin थीटा, वेट mg नीचे ऐसे काम करेगा, ये mg cos थीटा, मुझे थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम करेगी, नीचे को आ रहा है भाई वो, तो mg sin थीटा माइनस एफ काइनेटिक हो जाएगा इज इक्वल टू ma। व्हाट इज एफ के, एफ के मुझे पता है कितना होता है बच्चा जी, म्यू एन होता है और फिर वो म्यू mg बन जाएगा। mg कितना है, cos थीटा है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। तो लिख दो जी यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। g बाहर ले लो, 10 बाहर आ जाएगा, sin थीटा 45 डिग्री अभी 1/√2 माइनस म्यू 1/√2, m कैंसिल कर दिया, a कितना है g/2 है भाई मेरे पास, तो g ले लो बाहर, क्यों 10 लेते हो, तो 1/√2 कॉमन आ गया, 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/√2 और म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, तो √2 माइनस 1/√2 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चेक कर लो बच्चों, हाँ जी हो गया। ये कौन से किए मैंने सारे न्यूमेरिकल, जो आपके कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट थे। मींस पहले मैंने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के किए, फिर एक दो लिमिटिंग का किया और अब मैंने काइनेटिक का भी कर दिया आपको एक। ठीक हो गया बच्चों, देख लो। अब और आगे चलें, और आगे चलें, अब एक और लो जी। एक ब्लॉक रखा हुआ है मैंने, ब्लॉक है ऑन रफ सरफेस, मैंने फोर्स लगाई है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। व्हाट शुड बी डायरेक्शन, व्हाट शुड बी डायरेक्शन सो दैट force required is minimum to move the body, force required is minimum to move the body, minimum to move the body। हाँ जी बच्चा जी, force required is minimum to move the body। क्वेश्चन समझ आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है भाई। हाँ जी, कहता है मैंने एक बॉडी है, मास मुझसे मान लेंगे, मास चलो मास m मान लेते हैं,
ऑफ मास m प्लेस की हुई है, फोर्स लगाई है F मैंने इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. व्हाट शुड बी डायरेक्शन सो दैट फोर्स रिक्वायर्ड इज मिनिमम टू मूव द बॉडी. चलो जी करें फ्री बॉडी डायग्राम. mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n, कुछ बुक्स में इसको r भी लिखा होता है तो घबराना मत. n ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा f cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा f sin थीटा, और पीछे को क्या बनेगा स्मॉल f. लिमिटिंग वैल्यू मूव करना चाहता हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहां से n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg आ रहा है और n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा. ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर दी मैंने. अब हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम की बात. हॉरिजॉन्टल f cos थीटा कम से कम इसके बराबर होना चाहिए. स्मॉल f इज इक्वल टू f cos थीटा. व्हाट इज स्मॉल f? म्यू n होता है जी, कैपिटल F cos थीटा. पुट कर दो n यहाँ पर, म्यू mg माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा. मुझे f चाहिए भाई, इसको निकाल लो f को उधर जाके. f इज इक्वल टू म्यू mg रह गया इधर, तो उधर जाके प्लस का बन जाएगा. मैंने f कॉमन ले रखा है, म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा. चेक कर लो मेरा बच्चा जी, चेक कर लो. ये दो स्टेप करूं, दो स्टेप कर देता हूं ताकि थोड़ा कंफर्ट जोन में पहुंचा हो. दो स्टेप कर देता हूं. लो जी, म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा. f उधर जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो म्यू mg बाय कॉमन ले लिया फैक्टर, तो इसको f को मैं यहां लिख लेता हूं. f इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा. व्हाट इज म्यू? अभी कर रहा हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा होता है टेंजेंट लैम्डा, तो ऊपर भी टेंजेंट लैम्डा पुट कर दिया मैंने, नीचे mg, ये फिर टेंजेंट लैम्डा पुट कर दिया मैंने, साइन थीटा प्लस cos थीटा. इसको थोड़ा छोटा करके यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट इज टेंजेंट? साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस. तो ऊपर भी मैं साइन लैम्डा mg, ऊपर cos लिखा नहीं मैंने अभी, नीचे एलसीएम cos आ जाएगा, वो दोनों cos कट जाएंगे. साइन लैम्डा साइन थीटा प्लस cos थीटा cos लैम्डा, cos थीटा cos लैम्डा. cos है, cos भी प्लस साइन है, साइन भी, दैट इज cos ऑफ a माइनस b. तो ये बन गया mg साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस लैम्डा कर दो, या लैम्डा में से मुझे तो पता ही नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर माइनस में लोगे तो अपने माइनस साइन थीटा बन जाएगा वो. तो मुझे नहीं पता कि यहां पर ए कौन सा बी है, मुझे कुछ नहीं पता. मैंने, आपकी मर्जी है, चाहे इसको आप साइन लैम्डा माइनस थीटा लिख लो, आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ने लगा. लेकिन वो कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स. मिनिमम कब होगा भाई? एटलीस्ट ये फैक्टर पॉजिटिव तो हो. हाँ, सॉरी, दिस इज cos थीटा, सॉरी, दिस इज cos थीटा माइनस लैम्डा. ठीक है जी, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम कब होगा? अगर ये मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम कब होगा? अगर ये 1 होगा. मींस cos ऑफ थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू cos ऑफ 0 डिग्री, और थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. ये कंडीशन आ गई भाई. एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, वो भी निकाल देते हैं. व्हाट इज एफ मिनिमम? ये नीचे 1 हो जाएगा, mg साइन लैम्डा. ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई बच्चा जी. ठीक हो गया. अब व्हाट इट सिग्निफाइज, क्या मेरे को मैसेज कन्वे कर रहा है मेरा न्यूमेरिकल? ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है. देखो जी क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, इसको रब कर लो, इसको रब कर लेता हूं. एक मैसेज कन्वे कर रहा है मेरा ये न्यूमेरिकल, मुझे एक मैसेज कन्वे कर रहा है मेरा न्यूमेरिकल. ये मेरे पास एक बॉडी है बच्चा जी, ये रखी हुई है, ये इसका वेट mg नीचे काम करता है, n इसका ऊपर काम करता है. अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो कम से कम फोर्स चाहिए मुझे, देख लो
क्योंकि अगर किसी और डायरेक्शन में लगाऊंगा तो उसका ये कंपोनेंट आएगा। अब सुनना आराम से, मान लो फ्रिक्शन, अब इसका मतलब इसके नॉर्मल है, ये जो फोर्स लगानी है मुझे इसके नॉर्मल, तभी मिनिमम फोर्स चाहिए मुझे यहां पर। अगर फ्रिक्शन ना होता तो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो, आज फ्रिक्शन है, अब वो फ्रिक्शन है तो वो क्या हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, राइट बच्चा जी। आज फ्रिक्शन, तो मैंने क्या कहा अभी आपसे कि अब ये फ्रिक्शन आ गया मेरे पास, अब कॉन्टैक्ट फोर्स ये है तो मुझे इसके नॉर्मल लगानी पड़ेगी, इसके नॉर्मल। अब इसका रोल ये प्ले कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी पढ़कर हटा हूं मैं कोनो फ्रिक्शन के अंदर। तो जब मेरा, आराम से सुनना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लैम्डा से डिवाइड कर गई तो मेरी इस फोर्स को लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा, चेक कर लो। मैंने क्या कहा था, हर चीज की वैल्यू है, हर चीज का मीनिंग है। इसके नॉर्मल, क्योंकि जब फोर्स नॉर्मल लग रही है तो उसका इंपैक्ट मैक्सिमम होता है, तो अगर यहां पे फ्रिक्शन ना होता तो मुझे इसके नॉर्मल अप्लाई करनी थी, ये डायरेक्शन। आज फ्रिक्शन है, उसकी वजह से नेट इफेक्ट इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया, जिसको मैंने कोनो फ्रिक्शन बोला था पीछे। तो मेरी अप्लाइड फोर्स को भी इतने ही एंगल से डेविएट होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है। अभी इसी न्यूमेरिकल को एक और तरीके से करूंगा, अभी मैं कोनो फ्रिक्शन से भी करूंगा मैं इसको। देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? अब इसको एक और तरीके से कर देते हैं, ठीक हो गया? ये लो जी। अब देखो मेरा बेटा जी, सेम न्यूमेरिकल है। अब ये बॉडी है आपकी, आपने एंगल थीटा पे क्या लगाया, फोर्स लगाई। ये कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता है होती है बॉडी, तो अब पढ़ ही चुका हूं मैं। ये नॉर्मल होता है ऊपर को, ये एंगल लैम्डा मुझे पता है, ठीक है जी। इसका वेट mg नीचे काम करेगा, ये मेरी फोर्स है, ये मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि ये थीटा है। बाय लेमीज थ्योरम पढ़ चुका हूं मैं वेक्टर्स के अंदर। हाँ जी, f डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन अदर टू एंगल कितना है, 180 माइनस लैम्डा साइन ऑफ 180 लैम्डा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय एंगल कितना बन जाएगा, लैम्डा प्लस 90 माइनस थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस लैम्डा, ये एंगल बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये बन जाएगा f बाय साइन लैम्डा mg डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा माइनस लैम्डा। ठीक हो गया जी बच्चों, चेक कर लो। ये बन जाएगा mg बाय कॉस थीटा माइनस लैम्डा। तो यहाँ से व्हाट इज f, सॉरी लैम्डा है बेटा, ये इज इक्वल टू mg साइन लैम्डा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस लैम्डा। चेक कर लो, सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट। अब वही अगेन, मिनिमम कब होगी, अगर ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, अगर ये 1 होगा। 1 मीन्स थीटा बराबर लैम्डा, बस। तो ये जो आपका थीटा ही लैम्डा बराबर होना चाहिए। मैंने यही कहा था कि न्यूमेरिकल छोटे 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 करके अपने तक पहुंचाऊंगा। अब ये एक और करता हूं, एक और देखो, ये डाउट हो बेटा इसके अंदर कोई, चलें? तो ये न्यूमेरिकल कौन ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड था आपका बेसिकली। हालांकि बुक में ऐसी कोई बात नहीं कि जब न्यूमेरिकल किया उसने भी कौन से, मैंने लेकिन उसको मैंने निकाला है, आपको समझाने की कोशिश की मैंने चीजों को। अब एक और न्यूमेरिकल देखो जी, अब एक और देखो बच्चों जी। हाँ जी बच्चा जी, एक और न्यूमेरिकल देखो आप, लो जी। अगेन एक ये बॉडी है, बीइंग पुश्ड बाय ए फोर्स F मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है जी, लो जी, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम इसकी भी। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स यहां से पास कर रही है, एंगल थीटा विद द वर्टिकल है, ये एंगल थीटा है बच्चों जी। तो क्या बनेगा फिर, कौन सा एंगल बनेगा, थीटा, ये वाला थीटा बनेगा। ये कंपोनेंट बन जाएगा उसका f cos थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा आज f sin थीटा। चेक कर लो सारी बातें, फोर्स F लगा रखी है, ये फोर्स F थीटा विद द वर्टिकल है। सो दिस इज माय फोर्स, ये बनेगा n आपका, और ये पीछे को क्या होगा, F होगा। तो व्हाट इज n, दैट इज mg भी नीचे ही काम करता है, mg प्लस f cos थीटा।
व्हाट इज एफ साइन थीटा बराबर है एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो व्हाट इज एफ साइन थीटा बराबर है म्यू, व्हाट इज एन, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। सो एफ साइन थीटा बराबर है म्यू एम जी प्लस म्यू एफ कॉस थीटा। इधर आके माइनस का हो जाएगा ये, तो एफ बराबर है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, हाँ जी बच्चों जी, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। वही फिर लैम्डा पुट कर दो इसको फिर क्या करो आप, लैम्डा पुट कर दो। एफ बराबर है टेंजेंट लैम्डा एम जी अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू, दैट इज टेंजेंट लैम्डा कॉस थीटा। वो साइन बाई कॉस बन जाएगा, तो उसको हम कर देते हैं साइन लैम्डा एम जी डिवाइडेड बाय कॉस आएगा साइन थीटा कॉस लैम्डा माइनस कॉस थीटा साइन लैम्डा, एफ आ गया। तो ये एम जी साइन लैम्डा बाय साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ थीटा माइनस लैम्डा। हाँ जी, अब ये क्या होना चाहिए, फोर्स पॉजिटिव तो हो, कब होगी, इफ थीटा ग्रेटर देन लैम्डा। एफ शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि यहां तो मेरे को फर्क पड़ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वहां वैल्यू और थी, वहां कॉस की वैल्यू थी, फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कॉस ऑफ माइनस जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो, यहां फर्क पड़ता है। फॉर एफ शुड बी पॉजिटिव, एफ शुड बी पॉजिटिव कॉमा फॉर दिस थीटा ग्रेटर देन लैम्डा। आ जाओ भी अब दोबारा फिर यहां आ जाओ। हाँ जी, अभी बना कर आए हैं हम कोण को, क्या बताया हुआ है कोण के अंदर कि कॉन्टैक्ट फोर्स इस रेंज में लाई करती है, तो अगर यहां फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कैसे मूव करेगी, इसके बाहर लाऊंगा तभी तो बॉडी मूव करेगी। हाँ जी बच्चों जी, जब मैंने पुश इसके अंदर लगाया तो बॉडी कैसे मूव करेगी, यहां तो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फोर्स इसी के अंदर लाई करती है, ये लिमिट है, इसके बाहर निकालूंगा तो पुश लगेगा आगे को मेरा। ये फिर मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन से जोड़ दिया इस क्वेश्चन को, देख लो बच्चों। तो मैंने आज आपका एक शब्द क्लियर किया है, फ्रिक्शन, एक शब्द था फ्रिक्शन, एन अपोजिंग फोर्स विच ऑटोमेटिकली कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फिर मैंने कहा कि इसका पहली बात तो कॉज क्या है, कॉज की बात की। फिर मैंने कहा अगर ये पैदा तो होता है, चलो मान ली बात, ये दो तरह से, एक ड्यू टू एक्सटर्नल बॉडीज और एक ड्यू टू इंटरनल का मैंने कहा बाद में जाकर डिस्कस करेंगे, अभी मैं नहीं छेड़ता उसको। जो एक्सटर्नल की बात की, मैंने कहा पहले का एक्सपेरिमेंट करूंगा, वहां से सब कुछ निकालूंगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, वहां से मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग और काइनेटिक की बात की, मैंने उनका ग्राफ प्लॉट के फिर ये बताया कि जो काइनेटिक है वो लिमिटिंग से कम होता है। फिर मैंने वो जो अब सेल्फ एडजस्टिंग का प्रैक्टिकल किया था उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, तो मेरे पास एक कोण बन गया था कि उस कोण के अंदर अंदर मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स लाई करती है, उस कोण के अंदर अंदर, उससे बाहर उसके फिर अपनी हिम्मत छोड़ देती है। अब इसके बाहर हिम्मत छोड़ेगी ना वो, तभी तो बॉडी मूव करेगी मेरी पुश करने पे। सारी बातें इंटररिलेटेड आपस में। फिर मैंने लॉज ऑफ फ्रिक्शन किए, मैंने लॉ से मैंने अपना निकाल दिया म्यू बराबर टेंजेंट लैम्डा, और सॉरी पहले लॉज के म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर निकाल दिया वहां से, या एफ बाई एन निकाल दिया मैंने वहां से। फिर मैंने उसी एक्सपेरिमेंट से आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला, उसको मैंने कहा नाम स्टैंडर्ड दे दिया लैम्डा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा और थीटा मोस्टली यूज कर लेते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं, तो लैम्डा को बहुत रेयरली यूज करते हैं, मतलब ऐसे यूज नहीं करते हम, तो मेरा नाम अलग से रखा ताकि मुझे पता रहे लैम्डा मींस ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है भाई। अभी आगे एक एंगल और है एंगल ऑफ रिपोज, उसको मैं अलग से डेल्टा से डिनोट करूंगा ताकि वहां भी मेरा डिस्टिंक्शन बना रहे। ठीक हो गया बच्चा जी। फिर मैंने इन पर बेस दो न्यूमेरिकल किए, पहले मैंने न्यूमेरिकल छोटा सा किया कि बॉडी रेस्ट पे मूव नहीं कर रही, फोर्स लगाई है उतनी ही बराबर हो जाएगी। फिर मैंने प्लेन पे रख के एम जी साइन थीटा रोल प्ले करेगा, वहां कोई फोर्स लगाई थी मैंने, पहले तो फोर्स लगाई थी मैंने, लगाई बॉडी मूव नहीं कर रही, तो मैंने कहा यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगली में मैंने फोर्स नहीं लगाई, उसका वेट काम करता है एज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बताया आपको मैंने। अगली में मैंने बॉडी मूव कर दी, तो स्टैटिक काइनेटिक की बातें आ गई, क्लियर। फिर मैंने इसके न्यूमेरिकल किए दो, कोण ऑफ फ्रिक्शन के दो न्यूमेरिकल किए। तो मैंने आज आपका एक टॉपिक पूरा बिल्कुल क्लियर किया है, विच इज योर फ्रिक्शन। तो मैंने फ्रिक्शन की जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर मैंने दो चीजें डिस्कस की हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोण ऑफ फ्रिक्शन, और दोनों का आपको मैंने कंसेप्चुअली फिजिकल मीनिंग समझाया है सारा आपको।
तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, देख लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको और एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो बच्चों।